हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कल है सावन का पहला सोमवार। तो उस पर हम घर पर पूजा कैसे करें या मंदिर जाकर पूजा कैसे करनी होगी और माता रानी को क्या चढ़ाएं और व्रत में हमें क्या खाना होगा, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे या फिर थोड़ी सी यूज़फुल हो आपके लिए वीडियो, तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों के लिए ये ब्लॉग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आप चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो हमारे आते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें सामग्री देख लेनी है, क्या क्या लेकर जाना है। मंदिर पर करें या घर पर, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक पात्र में गंगा जल रख लें या फिर आप अपने घर से लोटा में जल लेकर जाएं, उसमें गंगा जल मिला लें। फिर आपको गाय का कच्चा दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, इत्र की ज़रूरत होगी। कलाबा, वस्त्र रूपी जनेऊ रख ले भोले बाबा के लिए, चंदन, अक्षत, सिंदूर माता रानी के लिए, भांग रखनी है, भस्म रखनी है, अबरक रखना है, सुपारी रखनी है, लौंग रखनी है, इलायची रखनी है, कमलगट्टे रखने हैं। अगर आप पहले सोमवार में माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं तो बोले जाएं, वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो बोले जाएं। अगर आप आखिरी सोमवार में ये सब करना चाहते हैं तो आप आखिरी में कर सकते हैं, लेकिन सुहाग का सामान पूरे सावन में किसी दिन आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए और हरी चूड़ियाँ हो सके तो वो चढ़ाएं। फिर यहाँ पे फल ले लें आप और बेलपत्र ले लें, धतूरा, भांग, भस्म। और यहाँ पे हमने भोले बाबा को आसन देके, बेलपत्र का आसन देके विराजमान कर लिया है, दीप जला लिया है। आप मंदिर जाएं तो आपको दीप भी ले जाना होगा और धूप बत्ती, माचिस, ये सारी चीज़ें लेकर जानी होंगी और सोमवार व्रत की कथा। ठीक है, और या फिर आप सिर्फ चालीसा भी लेकर जा सकते हैं। तो आपको माता रानी के लिए जो भी श्रृंगार चढ़ाए तो आप इस तरह से चढ़ाएं, जैसे उसमें से आप दान कर दें या फिर मंदिर में छोड़ आएँ और कुछ मतलब सुहाग के रूप में, माँ के आशीर्वाद के रूप में आपको लेकर आना है। चाहे वो चूड़ियाँ लेकर आ सकते हैं, सिंदूर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 2 डिब्बियाँ चढ़ाएं माता रानी के लिए, 2 डिब्बी हरी चूड़ी, तो 1 डिब्बी अपने लिए ले आएँ, 1 मंदिर में छोड़ना। अगर आप ये पूजा घर में कर रहे हैं तो घर पे आप किसी अपने मान्य के लिए भी ये दान करके दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी ये सामान दिलवा सकते हैं। साड़ी और वस्त्र भोले बाबा के लिए वो आप अपने हिसाब से देख लें, वरना आप रूमाल वगैरह भी रख सकते हैं। तो हमने भोले बाबा की शिवलिंग को रख लिया है और शिवलिंग रखते हुए मैंने हर बार आपको बताया ही है, उत्तर की तरफ हमें जलहरी का मुख रखना होगा। और भोले बाबा का अभिषेक हमें पीछे की तरफ से करना होता है और सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कर लें। अगर आपके पास में गणेश जी हैं तो उनको भी विराजमान कर लें। ठीक है, मंदिर में तो गणेश जी और पार्वती मैया सभी लोग होते ही हैं, तो सबसे पहले हमें सिर्फ परिवार का पूजन करना होगा। गणेश जी के लिए, पार्वती मैया, सभी के लिए सब स्नान कराना होगा, उसके बाद में हम भोले बाबा का करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले शुद्ध जल से, फिर उसके बाद में कच्चे दूध से, फिर जल से। अभिषेक का यही होता है कि पहले आप अभिषेक मतलब सामान चढ़ाते जाएं, उसके बाद में शुद्ध जल का स्नान कराते जाएं। और इस समय आपको नमः शिवाय ओम बोलते रहना है लगातार। अपना मतलब जो भी मंत्र है वो अपना बोलते रहें और आप अपने मन में श्री शिवाय नमः, श्री शंकराय नमः, इस तरह से आपको बोलते रहना है। ठीक है, और हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने। अगर आपके पास में हरे रंग के वस्त्र हों तो वो पहने, अगर नहीं भी हैं तो हरे रंग का दुपट्टा ही ओढ़ लें। हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है सावन में। और फिर आप मंदिर जाकर पूजा करें या घर पर, और संकल्प, सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा कि आप ये व्रत किस तरह से पूरा करेंगे। ठीक है, आप क्या खाएंगे क्या नहीं, किस तरह से आज का पूरा पूजा होगी। अगर आप पार्थिव शिवलिंग से पूजा करें तो 4 सोमवार के लिए आपको नियम संकल्प लेना होगा। आपको पार्थिव शिवलिंग का करना है, मंदिर जाना है तो 4 सोमवार में आपको मंदिर जाना होगा। घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप उसी तरह से अपना संकल्प ले लें पहले सोमवार के लिए ही। और यहाँ पे हमने भोले बाबा के लिए जनेऊ पहना दिए वस्त्र रूपी, फिर हमने इनको वो लगा दिया
चंदन लगा दिए, उसके बाद में अक्षत लगा दिए। अब हम इनके जो प्रिय फूल हैं, मतलब बेलपत्र वगैरह, वो सब चढ़ाएंगे। तो और आपको इस व्रत में क्या खाना है, तो फ्रेंड्स इस व्रत में आपको मतलब दिन भर अपना कुछ भी आप चाय वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही व्रत नहीं रह मिल रहा है तो आप फल वगैरह ले लें, वरना आप शाम को इसमें फलाहार करना होता है। फलाहारी चीज़ें आपको खानी है। अगर आप नमक खाना चाह रहे हैं तो आप फलाहार कर लें। अगर आप मतलब नमक नहीं, मतलब आप रह सकते हैं आराम से, तो आप इसमें शाम के लिए मतलब मीठा जो अन्न का जैसे पूड़ी पराठा वगैरह बनता है वो खाएं। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। और यहाँ पर देखिए अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र पे चंदन लगाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे। और शाम के लिए भी पूजा करें व्रत वाले दिन। रोज़ नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जब व्रत हो आपका तो सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करें। और भोग वगैरह लगाने के बाद में ही आप प्रसाद ग्रहण करें। और दूसरे दिन के लिए भी भोले बाबा की पूजा करके, नहा धोकर पूजा करके, उसके बाद में ही आपको अपना व्रत खोलना होगा। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र चढ़ा दिए। बेलपत्र आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं, 7, 9, 11, 21, 51, 108 जो भी आपके लिए मिल जाए। और धतूरा चढ़ा दिया है, काले तिल चढ़ाएँ आप। मतलब भोले बाबा की जितनी भी प्यारी चीज़ें हैं, प्रिय चीज़ें हैं, वो आपको सभी चढ़ानी है एक एक करके। और आपको इत्र, आप थोड़ी सी रुई ले लें, रुई पर इत्र लगा कर आप चढ़ाएं। और मंदिर में है तो ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले से ही रख लें, जिससे कोई भी चीज़ छूटे नहीं। फिर आप ये सारी चीज़ें मंदिर पर ले जाकर अभिषेक करें। ठीक है, इलायची चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, कमलगट्टे चढ़ाएं। और अगर आपके पास में गणेश भगवान नहीं हैं, आप घर पर पूजा कर रहे हैं, तो आप सुपारी के भी बना सकते हैं। या फिर मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो गौरा मैया को, गणेश जी को भी मिट्टी का ही बना लें। ठीक है, तो इस बार मतलब इस तरह से कर सकते हैं। और हमने अपने मंदिर के ही बाहर पूजा करते हैं, और ये पूजा हम रोज़ाना करते हैं। तो हम अपने गणेश जी का, गौरा मैया का, सभी का मंदिर में ही पूजन कर लेते हैं, अलग से उनको नहीं विराजमान कराते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो वहाँ पर गणेश जी को विराजमान जरूर कराएं। और हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक का नियम लिया है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हम रोज़ाना करते हैं। तो आप कोई ना कोई नियम आपने ले रखा होगा, वो नियम पूरा करें। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई नियम लेते हैं तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो उसमें जैसे, तो आपने जैसे मंदिर जाने का नियम लिया है, रोज़ाना मंदिर जाकर पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी बारिश का टाइम है, तो हो सकता है बारिश पड़ने लगे, तो आप ये सोचकर मंदिर जाना बंद नहीं करें कि बारिश हो रही है नहीं जाना है। आप अपना नियम प्रेम पूर्वक पूरा करते रहें, क्योंकि कुछ समय के लिए ये सारी हो सकता है परीक्षाओं में ये बाधाएं आएँ, लेकिन अगर आप ये अपना नियम पूरा कर लेंगे ना, तो फिर इसका आपको फल भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो देखिए, आप इस तरह से माता रानी के लिए साड़ी चढ़ा सकते हैं। हरे कलर की मिल जाए और अच्छी बात है, वरना लाल, पीला, गुलाबी कोई भी कलर आप ले सकते हैं। चूड़ियाँ चढ़ाएं, मतलब सुहाग का सामान चढ़ाएं। आप अपने लिए भी कुछ सामान उसमें से ले लें और मंदिर में छोड़ आएँ। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप, और फिर आपको पढ़नी होगी कथा। तो कथा खाली हाथ नहीं पढ़ते हैं, अक्षत, फूल, फल कुछ भी अपने हाथ में लेकर कथा पढ़ी जाती है। ठीक है, कथा पढ़ें ज़रूर, चाहे आप सिर्फ चालीसा पढ़ें, सिर्फ तांडव का मतलब कोई ना कोई आपको पाठ करना है। चाहे मंदिर में अगर आपको याद नहीं है तो आप एक तरफ को दूसरे लोगों के लिए भी साइड दे के पूजा करने का बिल्कुल जगह दें। ऐसा नहीं है आप पूजा करते रहें, दूसरे लोग लाइन में लगे, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपनी पूजा करने के बाद में एक साइड को, क्योंकि पूरा मंदिर ही भोले बाबा का है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भोले बाबा के सामने ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। आप एक तरफ को भी होकर अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों को, मतलब दूसरे परेशान खड़े हैं पूजा के लिए, लाइन में खड़े हैं, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपसे कोई बड़ा है, कोई जैसे मतलब वृद्ध है, बूढ़ा है या छोटा बच्चा है, तो उसको पहले टाइम दें, क्योंकि मंदिरों में लाइन लग जाती है। तो इस तरह से ना करें कि आपको ही पहले पूजा करनी, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, यही चीज़ें जो होती हैं
जैसे पूजा तो एक अलग रह गई, लेकिन हमारे कर्म जो होते हैं उसका भी हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम पूजा बहुत करते हैं, हम इस तरह से पूजा करते हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में ना कुछ ऐसा कर्म कर लेते हैं जिससे उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो आप पूजा में एक बार को चीज़ें कम चढ़ा दें, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन आपके जो कर्म हैं उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, ना कि आपकी पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने से। फिर आप माता रानी के लिए इस तरह से अपने घर पर भी पूजा करते हैं ना रोज़ाना, तो सिंदूर लगाएं, फिर वो सिंदूर अपनी मांग में लगाएं, ठीक है। माता रानी से रोज़ सुहाग लेना होता है, मतलब आखिर में अपनी मांग में लगाएं जो उंगली पर हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी के लिए सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं।